ब्रेकफास्ट हमारे दिन की प्रोडक्टिविटी और एनर्जी को बूस्ट कर सकता है या डाउन कर सकता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। लेकिन अगर आप अनहेल्दी ब्रेकफास्ट चॉइस करते हैं तो ये आपको अनप्रोडक्टिव, अनफोकस और इवन हेल्थ प्रॉब्लम का भी शिकार बना सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे फूड्स के बारे में जो आपको ब्रेकफास्ट में अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला फूड है रस्क। रस्क हम सबके घरों का एक कॉमन ब्रेकफास्ट बन चुका है। चाय के साथ डुबोकर इसे खाना सबको पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह रस्क हमारे हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? रस्क बनाने के लिए मैदा का इस्तेमाल किया जाता है और यह तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैदा हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैदा जो एक रिफाइंड गेहूं होता है, जब गेहूं को रिफाइन किया जाता है तो उससे सारे न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल दिए जाते हैं और बचा रह जाता है स्टार्च। और यह स्टार्च हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्विकली स्पाइक करता है, जिससे डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। और अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो रस्क खाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैदा के अलावा रस्क को क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं और यह शुगर हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है और प्रिजर्वेटिव्स हमारे बॉडी के नेचुरल बैलेंस को डिसरप्ट कर सकता है। ये दोनों मिलकर आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, जिससे वेट गेन का प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बात जो आपको समझनी बहुत ही जरूरी है, रस्क काफी हाई कैलोरी फूड है। इसमें न्यूट्रिएंट्स के नाम पर कुछ खास होता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि रस्क एक एम्प्टी कैलोरी है। इससे आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी के लिए विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, जो एक हेल्दी फूड में होनी चाहिए, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत एनर्जेटिक और पॉजिटिवली कर सकें। सेकंड फूड है शुगर। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि शुगर का ओवर कंजप्शन आपकी बॉडी के लिए कितना बुरा असर पड़ सकता है। ज़्यादा शुगर कंज्यूम करना आपके ब्लड शुगर लेवल को इंस्टेंट स्पाइक करता है। यह स्पाइक आपको शॉर्ट टर्म एनर्जेटिक फील करा सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यह क्रैश हो जाती है। इसके अलावा शुगर कंज्यूम करने से ये आपके इंसुलिन लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल रेगुलेट करता है। ज़्यादा शुगर इंडेक्स से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, जो आगे चलकर 2 टाइप डायबिटीज का रिस्क बन सकता है। शुगर का हाई कंजप्शन आपकी स्किन के कोलेजन को डैमेज कर सकता है। खट्टी चीजें। सबसे पहले खट्टी चीज़ों का इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे डाइजेशन सिस्टम पर होता है। सुबह सुबह जब हमारा पेट खाली होता है तो एसिड की लेवल ऑलरेडी हाई होती है और अगर आप इस वक्त खट्टी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो ये आपके पेट में एसिड प्रोडक्शन को और भी ट्रिगर कर देगा। यह एसिडिटी और हार्ट बर्न का रीजन बन सकता है, जो दिन की शुरुआत में ही आपको डिस्कम्फर्ट फील करवा सकता है। खाली पेट में खट्टी चीज़ों को लेना आपके टीथ को भी हार्मफुल कर सकता है। इन चीज़ों में सिट्रिक एसिड होता है जो आपकी इनेमल को कमजोर करता है। इनेमल दांत का प्रोडक्टिव लेयर होता है और इसके कमजोर होने से दांतों में समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, खाली पेट में खट्टी चीज़ों को लेना आपकी स्किन पर भी असर पड़ सकता है। इन चीज़ों में हाई लेवल्स ऑफ विटामिन सी होता है जो कि बेनिफिशियल है, लेकिन खाली पेट इसका कंजप्शन आपकी स्किन को ब्रेकआउट या फिर इरिटेशन का रीजन बन सकता है। पैकेज्ड फ्रूट जूस को हम अक्सर हेल्दी और ब्रेकफास्ट ऑप्शन समझ लेते हैं। बोतल या टेट्रा पैक में फ्रूट का नाम देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ नेचुरल और न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पैकेज फ्रूट जूस आपकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? सबसे पहले आपको ये समझनी है कि पैकेज्ड फ्रूट जूस में आपको असली फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स कम और एडेड शुगर ज्यादा मिलते हैं। ये ज्यादा शुगर के अलावा पैकेज्ड फ्रूट जूस में प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर भी ऐड किए जाते हैं। ये सारी चीजें आपके लिवर और किडनी पर अननेसेसरी लोड डालता है, क्योंकि आपकी बॉडी को इन हार्मफुल केमिकल को प्रोसेस करना पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल का रेगुलर कंजप्शन आपकी इम्यूनिटी को भी वीक कर सकता है। डीप फ्राइड फूड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इसमें बहुत ज्यादा अनहेल्दी फैट्स होते हैं। जब आप किसी भी फूड्स को डीप फ्राई करते हैं तो वह ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही ऑयल स्पेशली जब रीयूज होता है तो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांस फैट्स आपके बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। ये इम्बैलेंस आपके हार्ट के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है। और एक चीज जो डीप फ्राई फूड में पाया जाता है वह है हाई कैलोरी कंटेंट। जब आप सुबह सुबह डीप फ्राई फूड को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आप अपनी बॉडी को एक हेवी डोज ऑफ कैलोरीज दे रहे होते हैं। आपकी बॉडी को बर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज डायरेक्ट फैट में स्टोर हो जाते हैं, जिससे आपका वेट बढ़ सकता है।
आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि डीप फ्राई फूड खाने के बाद सलगिस महसूस करते हैं, क्योंकि ये फूड्स आपके डाइजेशन सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा लोड डालता है। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 चीज़ें हैं जो आपको ब्रेकफास्ट में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या इंक्लूड करते हैं, ये सिर्फ आपके दिन की एनर्जी लेवल्स ही नहीं बल्कि आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ को भी डिफाइन करता है। हम आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल रही तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।